टेस्ट के दौरान किसी कॉल को रिसीव करते हो या दूसरी टैब पे जंप करते हो, जैसे हम व्हाट्सएप से दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी पे चले जाते हैं, तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। बस उसके दौरान टेस्ट ही करना है 30 मिनट, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई? ठीक है भैया अगर कॉल करते टाइम किसी की कॉल आ जाती है फिर? कॉल आ जाती है तो कट कर दो, आप मत लो। 30 मिनट के लिए कोई आफत नहीं आती भाई। सर मेरे पे तो ऑटो पिक हो जाता है। ऑटो सबमिट हो जाएगा एकदम, जैसे ही आपको कॉल आती है ना, आपने ऐसे उसको वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ मेरे कई मोबाइल बार पे ऐसा ऑटो होता पिक हो है, जाता है कॉल। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल है, तो कोई बात नहीं, आप उसको, आपको अगर लेनी ही है, कोई चांस नहीं है तो ले लो। ठीक है, फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा अर्जेंट में तो पेपर भी छोड़ देते हैं ना। तो अगर वो वाली स्थिति है तो आप जरूर ले सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करने वाली है, थोड़ी देर बाद होने वाली बात है, तो आप उसको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देना। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों रियल नंबर। अब इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं एक बार माइंड मैप आपको पूरा समझा देता हूँ, देन उसके बाद हम करते हैं। इन दो एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट करेंगे, 1 और 2। देखो, इसमें सबसे पहले 1.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में आती है, और 1.2 इसमें शायद 6 एक्सरसाइज है, तो मेनली पूरे सेक्शन को हिस्सों में डिवाइड करा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या है, इसमें बेसिक आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन होगी, और रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में आपको डिटेल में पता हो, उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या है, आप पढ़ोगे इसमें रैशनल नंबर, सॉरी रैशनलाइजेशन। ठीक है, कैसे रैशनलाइजेशन होता है वो हम सीखेंगे इसमें डिटेल। फिर इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करा जाता है डिफरेंट नंबर्स को, जैसे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और √9.6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 2.4343 टाइप्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, बस यही है, 3 पिलर हैं इसके। सबसे पहला बेसिक आपको पता हो, रैशनलाइजेशन आता हो, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो आप इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, जो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो। ठीक है, और इरेशनल क्या है, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ना हो। मैंने स्टार्टिंग के दिन सभी को मैं बताता हूँ, एक चार्ट में समझाता हूँ कि नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, फिर उससे बड़ा इंटीजर, फिर उससे बड़ा रैशनल नंबर। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर की अलग से टीम है, और इन दोनों को अगर मिला दो तो बनता है रियल नंबर। ये सभी को पता होना चाहिए। अब 8th क्लास तक आपको ये पढ़ाया गया था कि P/Q की फॉर्म में जो है वो रैशनल, और जो नहीं है वो इरेशनल। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और डिटेल में समझे। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में 2 खासियत होती है बच्चों। पहली क्या खूबी होती है कि वो टर्मिनेटिंग हो। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा आप में से? अंकल जी, जैसे हाँ 13 से 30 को डिवाइड किया जी, तो अंकल जी ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, उसको गलत, कहते हैं नॉन आपने टर्मिनेटिंग। उल्टा याद कर लिया, आपने उल्टा अंकल याद जी कर लिया। अगर जो रुक जाए उसको हाँ, टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो रुक सर जाए जो वो रुक जाता टर्मिनेटिंग। है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो और चलता जो रहता है रिपीट उसे रिपीटिंग कहते हैं। बिल्कुल, जैसे 10/5 है, अनसुरक्षित, समझ आ रहा है? तो ये डेसिमल खत्म हो गए तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जो खत्म ना हो जैसे 10/3, तो ये आएगा 3.3333, अब चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो ये होगा रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये होते हैं। तो जो भी रैशनल नंबर होगा उसमें दोनों में से एक गुण तो होगा ही, और इरेशनल में इन दोनों में से कोई भी गुण नहीं होगा। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं सर? ये होंगे √2 वाले, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट की फॉर्म में है, कोई भी प्राइम नंबर क्या होते हैं 3, 5, 7, 11, 13, अगर इनके ऊपर रूट लगाओ तो ये इरेशनल है। और पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग, ये भी आगे चलती रहती है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है।
जो ना रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको पहले स्टेटमेंट में बताना है कि स्टेट वेदर, क्या बताना है कि ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? जिसको पता है तुरंत बताओ, किसी की बात करो। यस सर, ट्रू है। ट्रू है। ये ट्रू है। Okay. बहुत बड़ी। एवरी होल नंबर इज, अच्छा फिर तो जीरो भी होना चाहिए ना, एवरी का मतलब सारे होल नंबर। No, भैया sir. फॉल्स है, फॉल्स है भैया। होल से डियर जी। उसके बाद सेकंड, जीरो इज नीदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव। भैया ट्रू। ट्रू, बहुत बढ़िया। इसके बाद थर्ड, देयर आर इनफाइनिट मैनी नंबर्स, देयर आर इनफाइनिट मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। भैया ट्रू। ट्रू। देखो 2 और 3 के बीच में दुनिया भर के हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। एक रैशनल नंबर के बारे में बात करिए, बहुत सारे नहीं पूछे। तो इसका फॉर्मूला होता है, की पॉइंट करके नोट करके इस तरीके से लिख लो कि अगर आपको m दिया है एक रैशनल नंबर, n दिया है, बीच में रैशनल नंबर पूछा है बिटवीन, ठीक है, तो वो क्या होगा, नंबर लाइन की हेल्प से कर लो, वो भी सही है, mn। तो फॉर्मूला होता है इसका m प्लस n डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है एक रैशनल नंबर, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। अगर एक चाहिए तो, अगर बहुत सारे निकालने हैं उसका भी तरीका है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो 8 और 9 के बीच में निकाल के बताओ भाई। अंकल जी 8.5। 8.5 बिल्कुल ठीक है, 8.5। अब 1/9 और 2/9 के बीच में चेक कर लो भाई, क्या करना है, दोनों को प्लस करना, 1 + 9 2/9, 1/9 2/9 अपॉन 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3/9, 3/9 अपॉन 2, 3 से 9 कैंसिल, 1/3, तो ये आ जाएगा 1/6। तो 1/6 इनके जस्ट बीच में नंबर होगा। Then 1/2, 1/4, 1/5. ठीक है, अक्षित और अंश आपको समझ आ गया भाई? हाँ जी है। अब इसका थर्ड और इसका फोर्थ वाला आपको स्वयं करना है। ठीक है, ये घर से करना है, खुद से एक बार बैठ के प्रैक्टिस में करना है। आप थर्ड पे आ जाओ। फाइंड द फॉलोइंग रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। 4। अब ये अगर बहुत सारे रैशनल नंबर पूछे तो उसको कैसे डील करना है वो समझो। देखो, अगर आपको 4 और 5 के बीच में एक चाहिए तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। अब बहुत सारे चाहिए तो क्या करेंगे, देखो 4/1 तो होता ही है ना, कोई भी रैशनल नंबर हो अपॉन में 1, जैसे भगवान हर जगह ऐसे ही अब सबके अपॉन में 1 रहता है, दिखाई नहीं देता हो। ठीक, तो 4/1 हमने देख लिया कि इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना, अगर नहीं है तो एलसीएम लेके कर लो। ठीक है बात। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इसमें सेम है, कोई भी नंबर Yes. चूज करो और इसमें मल्टीप्लाई करो दोनों में। मान लो आपने 4 को चूज कर लिया, आपने 4 को चूज कर लिया, तो ये हो जाएगा 16/4 और 20/4। इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है, एक तो 17/4 है, एक 18/4 है और एक 19/4 है। लेकिन आपसे कितने पूछे थे, 4 पूछे थे, तो आपका काम तो चला ही नहीं। तो अब क्या होगा, 4 से छोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को छोड़ो और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, 20/5 और 25/5। अब देखो इनके बीच में 4 आ जाएंगे आराम से। बस यही पूरा प्रोसीजर है। इनको करने के बाद जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगी।
ठीक है भाई, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड ठीक है वाले को भैया। करो आप, सेकंड वाले को खुद से अभी करो, जो भी दिक्कत है अभी क्लियर करना, फिर इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ये सब होमवर्क है। ये 2.5 3 सॉरी। अंकल जी 9/20, 10/20, 11/20, जी 12/20, 13/20, 14/20। बहुत बढ़िया। किसी को समझ ना आया तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई समझ आ गया बच्चों? आ गया भैया। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ में क्या कहानी दे रखी है, इसमें कहा कि स्क्रीन को आप जूम कर लेना भाई, अगर थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाए, मैंने स्पेस की वजह से इसका साइज चेंज करा है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। एवरी रियल नंबर इज इधर रैशनल और इरेशनल। ये चार्ट ही आपको सब कुछ आंसर दे देगा जो मैं बनाता हूँ स्टार्टिंग में। क्या जो रियल नंबर है वो इन्होंने कहा कि वो रैशनल या इरेशनल तो होगा ही होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। सही बात है। मैंने ये बताया था ना कि रैशनल और इरेशनल को ऐड करके रियल बनता है, तो इसका मतलब रियल या तो रैशनल होगा या इरेशनल, उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही। तो ये ट्रू है। फिर √7 इज एन इरेशनल नंबर बट नॉट रियल नंबर। क्या ये ट्रू है? भाई √7 एक इरेशनल नंबर तो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो रियल नंबर नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। यस सर, रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर आता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि बड़े वाले गुब्बारे के अंदर है ना सब कुछ। यस सर। यस ठीक है भाई। लास्ट, 4 इज रियल बट नॉट इरेशनल। क्या ये बात सही है? सर ये No, sir. फॉल्स है, फॉल्स। क्योंकि रियल नंबर के अंदर आता है इरेशनल नंबर। हाँ वो तो कह रखा है तुमने भी, ये कह रहे हैं 4 इज रियल, ध्यान से पढ़ो तो, बट नॉट इरेशनल। ट्रू। भाई ये ट्रू है, यस ये सर। ट्रू है। इसमें ये कह रखा है ना, रियल तो है, 4 रियल तो है, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन वो इरेशनल नहीं है। तो हाँ Yes, sir. रैशनल है, 4/1 बनेगा ना, तो ये आपका ट्रू हुआ। इसके बाद फिफ्थ वाला, अब नंबर लाइन पे मैंने बताया था आपको 3 टाइप के क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड, ग्राफिकल और रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। यस सर। ओके, अब इसको समझो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जाता है। देखो, √5 को टारगेट करना है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? h² = t² + b² होती है। ठीक है ना, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। और आपको √5 बनाना है, पहले तो ये समझो कि √5 बनाना है बस। तो क्या कर सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर को आप 1 ले लो यानी 1 का स्क्वायर, और बेस को आप 2 लेट कर लो तो 2 का स्क्वायर, तो ये 5 बन जाएगा और हाइपोटेनस √5 बन जाएगा। तो ऐसे आपको आइडिया लगाना है। अब ये बात आपके माइंड में आएगी, परपेंडिकुलर को 2 क्यों नहीं लिया, बेस को ही क्यों लिया है। तो कोई भी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है ना,
कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें एक खासियत होती है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है उसकी, और परपेंडिकुलर सबसे छोटी साइड होती है, और बेस बीच वाली होती है। इसलिए मैंने बेस को 2 लिया, परपेंडिकुलर को 1 लिया, और ये बना √5। तो बस यही करना था आपको, और कुछ नहीं करना। ध्यान से समझो बात को। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है जी, आती है हमें करनी, 0 1 2 3, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब यस देखो, सर। नीचे एक साइड लेटी हुई है 2, तो आपको 2 ड्रॉ कर लो। ठीक है, 2 कहाँ तक होगी भाई? अगर इसको पॉइंट ए मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगी बी, यानी कि ए बी कितनी है? 2 यूनिट। 2 unit. फिर इसके बाद बी से 90 डिग्री पे, बी से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, बी से 90 डिग्री पे एक आपने कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता ही है, उससे एक ऐसे ही डॉटेड रे ड्रॉ कर ली। अब इसको 1 मीटर कट कर लो। 1 मीटर का मतलब 1 यूनिट कट कर लो, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट हो गया आपका C1। ठीक है, अब देखो आपने ट्रायंगल को क्रिएट कर दिया। अब O को C से ज्वाइन कर दो स्केल की हेल्प से, तो जो OC होगी ना, वो √5 ऑटोमेटिक होगी। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। मजे लेके पढ़ो, बिल्कुल इजी है ये पढ़ाई, कोई Okay, दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी डाउट आ रहा है आपके मन में पूछ लो। पहले देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे करा है। एक बच्ची है यहाँ पे आयुषी, उसने अपनी हैबिट को चेंज करा है। उसने मॉर्निंग में 5 AM उठ के 30 मिनट डेली रिवाइज करने की हैबिट को अपनाया है, जो मैं आपको डेली बोलता हूँ। और आप मिरेकल यानी चमत्कार करोगे अगर ये चीज आप कुछ तक फॉलो करके देख लो। ठीक है, एग्जाम टाइम में ही हम पढ़ते हैं कभी कभी, क्योंकि घर वाले उसमें गुस्से में उठाते हैं कि चलो अब एग्जाम भी है, पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन ये हैबिट आपको डेली करनी है। आर्यन त्रिपाठी, आपके पेरेंट्स से मेरी Yes. बात हुई थी, आप भी इस चीज को फॉलो कर रहे हो। विभोर, सुबह आप रनिंग करने जाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 मिनट का टाइम उठते ही आप इस चीज पे भी दो, क्योंकि आपके पास जो पावर्स रहती है ना, उससे ही आपकी बॉडी पूरी रेस्ट करके तैयार हो चुकी होती है। तो जो भी आप स्कैन करोगे अपनी आंखों से, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है. अगर आप 5 बजे उठ के रनिंग करने जाते हो तो थोड़ा और पहले उठ जाओ, 10-15 मिनट खिसका लो पीछे। ठीक है? ठीक और है. एक चीज और है, अंश और अक्षित, आपको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए, जरूर फॉलो करनी चाहिए। मैं पूछूंगा आपके पेरेंट्स से भी फोन करके। अगर आपकी आदत 7 बजे उठने की है या 6 बजे उठने की है, तो आप एकदम से 4 बजे नहीं उठ सकते। 4 बजे में उठने के लिए आपको बोल भी नहीं रहा। नहीं भैया 5 बजे उठते हैं। जी, 4 बजे आप उठो भी मत, क्योंकि दिनचर्या अब हमारी वैसी नहीं है कि हम 4 बजे उठ पाए। जिनके घर में ऐसा होता है बेशक उठ जाओ। अगर आपके घर में 9:30 बजे तक सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो बेशक आप 4 बजे उठ लो। लेकिन अगर आपके घर में 10:30-11 बजे तक होता है सारा काम, मतलब खाना वाना खा के सोने का जो प्रोग्राम होता है, तब आप 5 बजे के आसपास आराम से उठ सकते हो, 5 पौने 5 बजे। और अगर आपको एक डिले करना हो ना, देखो मैंने बहुत सारी चीजें अपने आप में प्रैक्टिकल करके सीखी हैं। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो और आपको 5 बजे उठना है, सर मैं तो 11 खाने के बाद 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो 11 बजे अगर आप करते हो तो कोई बात नहीं, आप 4:45 पे उठ सर जाओ। फिर सुबह भी उठते हैं। बिल्कुल, दिन में 1 घंटा सो जाओ अगर ऐसी बात है तो। और अगर आपको चेंज करना है ना टाइम को, तो 15-15 मिनट पीछे लेना, एकदम से 1 घंटा जल्दी मत उठ जाना। ठीक है? ठीक है. अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखो। सर कौन सा? 5th का 2 करके देखो।
करो आराम से, ट्राई करो पूरी ताकत के साथ में। भाई जनरली ना ये चीजें कोई बताता नहीं, क्लासेस होती है, स्टूडेंट मिलते हैं टीचर्स को, ये काम क्यों नहीं करा, उठा के पीट दिया। ठीक है, आप तरीका तो बताओ, टीचर्स को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, रास्ता तो बताओ उसको चलने का। अंकल जी हमने पी की जगह पे 1 रखा और बी की जगह 4 भैया हो गया, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। हो अक्षित गया आपने भी भैया। ऐसे ही करा क्या भाई? हाँ भैया ऐसे ही किया। 1 + भैया 16 1 अंडर और रूट 4 और रखना है। 17। भैया ये परपेंडिकुलर 1 रखा और बेस 4 रखा, इनका स्क्वायर करके रूट बहुत 1 प्लस सर और ये बेस 6। में मैंने 4 रखा है और वो बहुत 1 रखा है। एक और काम कर दो आप, बस थर्ड वाला कर दो, फोर्थ खुद से करना। ओके सर। भाई ये भी आसान ही है बहुत। अंकल जी भैया हो परपेंडिकुलर गया। जी हो गया। बोलो भाई। भैया इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर तो 1 रखा और ये जो बेस है ये 3 का स्क्वायर रखा। बहुत बढ़िया। हो गया भैया। अब देखो नेक्स्ट, सर 3 का स्क्वायर एक्सरसाइज रखा नीचे बेस में। 1.2। 1.2 का फर्स्ट में भी आपको ट्रू फॉल्स ही करना है, तो पहले बताओ मुझे फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है? एवरी रियल नंबर कैन बी मार्क्ड नंबर। सर यस सर ट्रू है। ट्रू अंकल जी। इसका मतलब है कि हर एक रियल नंबर को नंबर लाइन पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करा जा सकता है, नहीं तो हाँ करा जा सकता है। यस अब एवरी फर्स्ट का रियल सेकंड बताओ, फर्स्ट का सेकंड। सर फॉल्स। ट्रू सर फॉल्स है। सर फॉल्स है। फॉल्स। बिल्कुल भाई, छोटा वाला बड़े के अंदर कैसे आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। अब रूट 5 सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बताना है ये जो रूट 5 है ये टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा या कैसा होगा? अंकल जी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग सर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है अंकल जी, तो रेशनल इरेशनल होगा। इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। The decimal नॉन extension of the number line root 5 is it true? देखो रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर वो होता है जो ना तो रिपीट करे ना टर्मिनेट करे। ना टर्मिनेट करें। यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखो,
Write the following. Write the following decimal form and also find the nature of decimal number. जी, आपको इनको डेसिमल में पहले तो कन्वर्ट कर लो, ठीक है, पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करने के बाद आपको रैशनल और इरेशनल का पता चल ही जाएगा। रैशनल क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो। तो जैसे पहले वाला है 56/1000, तो बच्चे इसको कैसे करेंगे? 0.056, तो ये तो खत्म हो गया। तो यानी ये कौन सी टाइप का है? ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। टर्मिनेटिंग नॉन। अब ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को करके रेडी रखना है, मैं पूछूंगा अभी आप। ओके सर। हो गया भाई? ये बताओ 2/11 टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है? अंकल जी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। बट रिपीटिंग। जी। और 3 फ्रैक्शन 6/7? अंकल जी अभी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अंश और अक्षित आप लोगों के हो रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर नॉन नहीं भैया हो टर्मिनेटिंग। गए सर। ठीक है, लास्ट वाला बता दो मुझे, एक बार कंफर्म कराओ। ट्वेंटी 5 से डिवाइड कर दो 13 को। अंकल जी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सबका ये आंसर है या कुछ और है भाई? सर नॉन यही है भैया। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, बट रिपीटिंग। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7। तो ये पता करना है कि कितनी डिजिट के बाद ये रिपीट होगा। जैसे 7 से 3 को डिवाइड कर लो तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगी, 7 4 जा 28 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 0, 7 2 जा 14 आ जाएगा, ये 6 0,
ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, 8 टाइम चलेगा 56, फिर 4 0, फिर इसके बाद होगा 7 5 जा 35, फिर 5 0, 7 7 जा 49, ठीक है, तो 1 0। अब यहाँ से होगा रिपीटेशन स्टार्ट, यानी कि 30 वापस आ जाएगा। यस सर, अब 30 आ तो जाएगा। जी, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के बाद रिपीटेशन हुआ स्टार्ट। यस सर। यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया हमारा। और जो मैंने छोड़ दिया ना भाई, जो पिछले पिछले वाले 1.1 में होमवर्क दे रखे हैं, उनको जरूर करके देखना आप, और पीडीएफ बना के अपलोड करते रहो, ताकि मैं आपके नोट्स को करेक्ट करता रहूं जहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने सब कुछ सीख लिया लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन गलत है, तो वहां मार्क्स कट जाते हैं। जैसे हमारे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चा था, उसने क्या करा कि रफ काम कर दिया, जैसे मान लो रफ काम कर दिया साइड में, और उसको काटा नहीं ऐसे करके। बोर्ड में क्या होता है कि रफ काम को कट करना होता है, और ऊपर अगर लिख भी दो तो सबसे बढ़िया, ये रफ वर्क है हमारा, उसने कट नहीं करा। अब एग्जामिनर पता नहीं किस माइंडसेट से आया, उसने उसी को चेक करना स्टार्ट कर दिया, उसी पे नंबर दे दिए, इस पे 1 नंबर दे दिया, कहीं पे 1.5 नंबर दे के आगे बढ़ गया हो। अब जो उसने बढ़िया बढ़िया काम कर रखा था वो सारा बेकार हो गया। हमेशा जो भी आपका आंसर है, जैसे x=2 पे आपका क्वेश्चन एंड हुआ, तो उसको डब्बे में करके ऐसे हाईलाइट कर दो, ताकि एग्जामिनर की मजबूरी बन जाए उसे देखना, उसकी नजरें उसी पे आके तक रुके। ओके सर। अब फिर P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, P/Q की फॉर्म में? सर इसे इक्वेशन 1 मान के 10 से मल्टीप्लाई एक कर मैं करके देंगे। दिखाता हूँ बच्चों, फिर आपको करना है, ठीक है। एक मैं करके दिखाता हूँ। ओके सर। x=0.4 बार लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, बार का मतलब है बार बार ये रिपीट होगा रिपीट होगा, तो 0.44 अप टू इंफिनिटी ऐसे करके छोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आप देखो कि कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, एक डिजिट के बाद। सर तो सर 10 एक से डिजिट, मल्टीप्लाई। बिल्कुल एक डिजिट का मतलब होगा 1 0, यानी कि आप 10 से इंटू करोगे, दोनों साइड आपने इसमें 10 से इंटू कर दिया, 10x ऐसे आ गया। बिल्कुल, 4.44। तो आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा 4.44 अप टू इंफिनिटी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सब में यही प्रोसीजर करना है एंड तक। अब इसमें सर से तो इसको 2 माइनस कर दो, -1। बिल्कुल 2 -1 कर दिया, इक्वेशन 2 -1 कर दिया, ठीक है। तो 10x सर -x इक्वल टू, 4/9। जी बिल्कुल, और माइनस का सिंबल लगाया, 0.44 ऐसे कर दिया। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड 9x बची और राइट हैंड साइड में 0.4444, ये तो कैंसिल हो गया, 4 बचेगा। तो Yes, x की sir. वैल्यू हमारी आती है 4/9, 4/। ठीक है भाई। यस सर। तो अब आपको इसका एक करके दिखाना है, एक पार्ट मैं देता हूँ। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 कर दो आप, इसका 6 को ट्राई करो। और देखो 5th के बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल ऐसा ही जैसे 1.1 में आपने करा था, 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर ओके ढूंढने हैं, ट्राई करना, ठीक है। बिल्कुल वैसा तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। क्लासिफाई द फॉलोइंग, इसको देख के बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। चलो सबसे पहले 7th को बता दो आप मुझे, इनको घर से करना, खुद अपने आप सेल्फ वर्क में करना, ये होमवर्क है दोनों क्वेश्चन। ओके सर। 7th के दोनों पार्ट बता दो मुझे फटफट। फर्स्ट पार्ट रैशनल है या इरेशनल है? सर ये अंकल जी फर्स्ट ही रेशनल। रैशनल नंबर है। वेरी गुड, लेकिन जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफाई कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि ये रैशनल है, क्या खूबी होती है रैशनल में? अंकल जी ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सर ये इसे टर्मिनेटिंग है, P/Q। ये टर्मिनेटिंग है। नहीं आप इसमें लिखोगे कि क्या होता है कि Terminating. आपके रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
So this decimal expansion is type of terminating decimal expansion. Okay, sir. ठीक है. ओके अब सेकंड वाला बताओ अक्षित, ये रैशनल है या इरेशनल है? आयुषी, Sir, irrational. Non-terminating, अक्षित और अंश में से कोई बताओ. भैया इरेशनल है। इरेशनल होने का रीजन, ये ना तो Sir, रिपीट हो रहा है non-terminating, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख के आ जाओगे. ठीक है. इसके बाद आपका टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप उसको करो. जब भी आप क्लिक करोगे तो उसके आधे घंटे तक वो एक्टिव रहेगा. ठीक है भाई. और अपने मार्क्स Okay. ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके या वो मैसेज डाल देना. ठीक है भाई. आज के लिए इतना ही.